औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलाल तरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तरीन पॉइंट। दोस्तों, आज हमारे साथ हरनाई के मोहतरम मोतबर शख्सियत सियासी व समाजी रहनुमा सैयद नूर मोहम्मद शाह साहब बैठे हुए हैं, जो कि इस वक्त मौजूदा हरनाई बचाओ तहरीक के चेयरमैन भी हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मलिक साहब। आज हम गुफ्तगू करेंगे शाह साहब से सियासी हवाले पे और इलाकाई मसाइल के हवाले पे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। शाह साहब, इलाकाई हवाले से और सियासी हवाले से हरनाई के आवाम बिलखसूस बलूचिस्तान और पाकिस्तान के तमाम हमारे व्यूवर्स और पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहोगे? आजकल सियासत का जो माहौल है, सियासी हलचल है, इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहोगे? शुक्रिया मलाल तरीन साहब, मैं आपका और आपके चैनल तरीन पॉइंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका दिया कि हम कुछ अपने अल्फाज भी आवाम के साथ शेयर कर सकें। मलाल साहब मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम है कि हम तो यकीनन किसी के ऊपर जब एक अंगुली उठाते हैं तो चार हमारी तरफ भी आ जाते हैं। यकीनन मैंने एक चीज़ नोट किया हुआ है, जिस तरह मलिक ज़फ़र साहब मेरे साथ बैठा हुआ है, 32 साल सियासत मैंने किया। मैंने एक चीज़ नोट की कि सारी कमियां हमारे अंदर पहले हमारे अंदर होती हैं, फिर उसके बाद हम माशरे को देखते हैं। माशरे का बिगाड़ और बनाव जो है ना, उसका दारोमदार हमारी ही मुट्ठी में होता है, और हमारी मुट्ठी बागडोर का जो है ना वो हमारे पॉलिटिकल लीडरान के हाथ में होता है। हमारे बदकिस्मती से पॉलिटिकल लीडरान यहाँ पर जो है ना 5 साल अमरीत के जूते चाटते हैं, और 5 साल के बाद फिर हम रोते हैं कि आज़ाद आदमी जीत गया, दूसरा जीत गया, ये जो है ना करप्ट, ये खलाई मखलूक के नाम किस्म किस्म के देते हैं। ये दरअसल हमारी अपनी नाकामी को छुपाने का एक हरबा है। हमने 5 साल जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया है उसको, सिवाय अपने रिश्तेदारी अकरबा परवरी के। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, और मैंने ये फैसला भी किया है, और मेरे साथ ये मुखलिस टीम अल्हम्दुलिल्लाह है हरनाई बचाओ तहरीक का, कि हम बोलते हैं कि हम इंसानों को खसूसन अपने पसमानदा वतन के, बलूचिस्तान के हो, ज़िला हरनाई के हो, हमें पसमानदा रखा गया है। वसाइल के लिहाज से माशाल्लाह हम पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है, ये नंबर 1 ज़िला है, नंबर 1 आवाम है, गैरती आवाम है। मुसलमान भी हम है, पश्तून भी हम है, सैयद भी हम है, गैरती भी हम है, लेकिन वसाइल भी हमारे पत्थर उठाकर, काले पत्थर, कोयला भी हमारे जो है ना उसको कोयला कहते हैं, वो काला सोना है, वो बिकते हैं हमारे यहाँ। ज़मीनों से नगीने ज़र ज़मरूद निकलते हैं, तेल निकलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर नहीं है। मैं तो मेरे ख्याल से ये बोलता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने ये कह कर 5 साल ये कह कर दामन भर के वोटें हमने दिया, ये कह कर कि हम आपके खिदमतगार हैं, हम खादिम हैं, हम कौम के खादिम हैं, लेकिन बदकिस्मती से 5 साल गुजरने के बाद बोलते हैं कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं था। और इख्तियारात तो मैं समझता हूँ, अगर 11 अरब रुपए की बुर्जें बन सकती है तो इख्तियारात तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गरीब की 11 फुट ज़मीन के अंदर घुस गया और आप 11 मीटर जो है ना आसमान के ऊपर जा रहे हैं। तो हमारी किस्मत यकीनन उस वक्त सुधर जाएगी जब हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभाएंगे। हरनाई बचाओ तहरीक जो मैंने अभी तहरीक बनाया, आपने इलाके के हवाले से मेरे से पूछा है, कि मैं समझता हूँ मलाल तरीन साहब कि हम अपने हिस्से का काम करें, अपने गली और मोहल्ले के और अपने अस्पताल के ऑक्सीजन और स्विच, अपने रोड के कड्डों के, बेंडार के, इरीगेशन के 33 डिपार्टमेंट्स के अंदर 12 तकरीबन गायब है डिस्ट्रिक्ट हरनाई के अंदर। तो हम इस तरह के, मैं खुद समझता हूँ कि मैं छोटे मोटे काम से जो है ना खिदमत के काम करके अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करूँ, जिसको बोलता है खैरुन्नास मिनियन पौन्नास। वोट तो ज़ाहिर ईमानदार आदमी आपको देखना चाहिए। कम 40 अफराद इलेक्शन में खड़े हैं, आपको जिसने भी मर्जी है जिसको भी देना है, सिर्फ एक चीज़ देना है कि उसके अंदर खुदारियत कितनी है, उसके अंदर ईमानदारी कितने है। ये नहीं पूछना है कि वो ताजद पढ़ रहा है, असेंबली के अंदर जो है ना ताजद गुजार हमने भेजे। ये नहीं पूछना है कि वो पश्तून है, गैरती है, कौम परस्त है, पगड़ी पहनता है, हमने इसको भी बार बार भेजे। ये भी नहीं बोलना है कि उसने 10 कत्ल किए। ये सब कुछ तजुर्बा हो चुका है, ये जुर्म मेरे ख्याल से बेचना है ख़त्म। लेकिन आवाम अगर साबिका की तरह कदम रखेंगे, 5 साल फिर रोएंगे। मैं तो नहीं रोया हूँ, मैंने पिछले मरतबा क्वेटा तक उसका पीछा किया, और इस बार फिर आवाम जिसको चाहे इलेक्शन में वोट दे, मैं तो इस्लामाबाद तक भी उसका पीछा करूंगा, क्योंकि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अमल से जाहिर कर रहा हूँ, अमल से मैंने ये साबित किया हुआ है। और इंशाल्लाह हरनाई बचाओ तहरीक हरनाई के अंदर होते हुए कम वसाइल और इंतहाई कम अफराद के साथ जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। काम करेंगे शऊर के साथ। आवाम को मेरा ये पैगाम है कि खिदमत करें अपने आवाम की, अपने पड़ोस में, अपने भाइयों के, अपने रिश्तेदारों की, अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखें। खुद इस कौम का खिदमतगार बने, इस वतन को अपना फर्जंदान वतन समझ कर इस कौम का खिदमत करें, इस वतन का खिदमत करें। अगर हम सिर्फ गानों तक वतन को वतन रखें और ये समझे कि ये बेंडार है, ये उसका है, और हम काम दूसरों पर छोड़े, ये वतन बनेगा नहीं। इसमें करप्ट माफिया, इसमें रिश्वतखोर माफिया, इसमें 2 नंबर माफिया निकलेगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा शाह साहब, पिछली हुकूमत में, पिछली गवर्नमेंट में आपने हाजी नूर मोहम्मद साहब का साथ दिया था इलेक्शन में। इस मरतबा हरनाई बचाओ तहरीक किसका साथ देंगे वोट में, इलेक्शन में?
किस को वोट देना चाहोगे और कैंपेन में किसके साथ रहोगे? शुक्रिया। हरनाई बचाव तहरीक ने ये फैसला किया है कि हम गैर सियासी है, लेकिन वोट हर आर्मी चीफ भी डाल सकता है, पुलिस से वो भी डाल सकता है, एसपी भी डाल सकता है, डिप्टी कमिश्नर भी डाल सकता है, और यहाँ पर जज साहब भी डाल सकता है। उसका अपना अपना हक है कि वो अपना फैसला खुद करे। वोट इस बार हरनाई बचाव तहरीक के जो मीटिंग कल हुआ था उसमें यह फैसला हुआ था कि हमारे तमाम हरनाई बचाव तहरीक के साथियों ने इख्तियार दिया है कि हरनाई बचाव तहरीक का इख्तियार चेयरमैन के पास है। तो मैं उनका अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें हम पर इतिमाद किया। इंशाअल्लाह ताला इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले मैं ये तहरीक जो मार्च है और पाकिस्तान में एक तारीखी मार्च है और अनोखा मार्च है कि एहतिजाज के तौर पर वो 100-150 किलोमीटर पैदल भी जाएगा और काम भी करेगा। ये एहतिजाजी मार्च और उसके बाद जो हम धरने पर बैठेंगे उस वक्त तक के बैंडार के मुलाजिमीन पुलियों को जो है ना रोड पर ड्यूटी देने के लिए पाबंद न करे, उस वक्त तक हम अपना एहतिजाज जारी रखेंगे। इस दरमियान इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन को कुछ दिन बाकी रहेंगे और हम अपना फैसला बेहतरीन करेंगे। किसी बुनियाद पर, ज़ाहिरी बुनियाद पर हम फैसला नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जब हम फैसला करेंगे वो रिज़ल्ट हम निकाल देंगे। आपने एक सवाल का मुझ पर जो ख़ास किया था कि पिछली हुकूमत में आप नूर मोहम्मद उमर साहब के साथ है। यकीनन मैं था, लेकिन मैं कुछ आम लोगों की तरह नहीं था जो फिर मैंने वादा किसी के साथ इत्तेफाक किया था, फिर उन्होंने जो है ना फिर गया, फिर मैंने सर पर हाथ रख कर 5 साल इंतज़ार किया। नहीं, मैं उसके लिए फिर एहतिजाज करता रहा, 5 साल मुसलसल आवाज़ बुलंद करता रहा और फिर तारीखी मार्च किया, धरना दिया। फिर वहाँ क्वेटा में हम ठहरे 75 दिन तक, उस वक्त तक कि वो हमारे पास आया और उन्होंने वहाँ इस हमारे तमाम मुतालिबात को तस्लीम भी किया और मान भी लिया और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। जज़ाकल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपके सामने और मेरे हाथ में एक पर्ची है, इस पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट मार्च। इसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को कुछ आगाह करें। ये हरनाई डेवलपमेंट मार्च हम अपनी तहत आप हरनाई से जिंदफीर और हरनाई से स्पिनतंगी, हरनाई से शारग और फिर दूसरे दिन हरनाई से चपरलेट तक, शारग से चपरलेट तक होते हुए ये 4-5 दिन हम ये मार्च करेंगे। और इस दरमियान हमारे पास अपने सोर्सेज होंगे, हमारे पास अपने बेलचे और रेडियाँ और अपने मेतंग वगैरह और हमारे अपने सिपाही, अपने साथी, हम अपने मुजाहिदीन वो अपने तहत आप ये रोडों पर मरम्मत करेंगे। 1 काटा बरा 10 बरे अपने इसे काम करेंगे। उसके बाद आकर इंशाअल्लाह ताला हम टाकरा लेंगे बैंडार। कितने लोग हो गए आपके साथ? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये 25-30 का तो हमारा काफिला है, हमने उसके नाम लिखे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर इससे भी कम हो जाए तो अच्छी है, क्योंकि हमारे पास ना ताउन है, ना हमारे पास मावनत है, ना हमारे पास पैसा है। 25-30 आदमी का जो है ना 10 दिन हमने खाना पीना चाय ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे जज्बाती है, जवान है, वो अपने इसे डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारी प्रोग्राम ये है कि हम जिस गाँव से जाते हैं उस गली के जवानों ने निकलना है, अपने साथ अपने बेलचे भी निकालने, 1 किलोमीटर तक आगे उसने हमारे साथ आना है। आपके तहरीक के, हरनाई बचाओ तहरीक के डिप्टी चेयरमैन आपके साथ नजर नहीं आ रहे। हरनाई बचाव तहरीक डिप्टी चेयरमैन नहीं, वो वाइस चेयरमैन था। वाइस चेयरमैन मलिक अकबर खान तरीन साहब एक जिंददिल इंसान है, वो एक बहादुर इंसान है, वो एक गैरती इंसान है, नडर इंसान है, हमारा साथी है और उसकी अपनी एक राय है, एक ज़ाती ख्वाहिश है कि वो तो आज़ाद खड़ा है इलेक्शन में सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप उनके साथ हो? हरनाई बचाव तहरीक मैंने आपसे जिस तरह से पहले बात किया कि मैंने ये आपको देख किया कि फैसला नहीं किया। हरनाई बचाव तहरीक किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक नहीं, और हरनाई बचाव तहरीक जब गैर सियासी जमात है तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। गुज़िश्ता बार हमने बल्दियात में हिस्सा लिया। आपकी हमदर्दियाँ? हमदर्दियाँ तो ज़ाहिर है, वो तो हमारा दोस्त है। हमदर्दियाँ उसके साथ इंशाल्लाह हम बैठेंगे, वो अगर फाइनल तक इंशाल्लाह उसका बात कर बरकरार रहा तो उसके साथ बैठेंगे। फैसला हमने नहीं किया है, ना हम सियासी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लड़ेंगे। ये तजवीज़ मेरे ख्याल से हरनाई बचाव तहरीक में के अंदर के इलेक्शन लड़ना गलती है था, ये मलिक अकबर खान साहब का था। वो बहुत बहादुर आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मेरा जिगरी दोस्त। इसके अलावा भी मैं उसको भाई भी समझता हूँ, बच्चा भी समझता हूँ, और खादिमान असल खादिमान हरनाई उसको समझता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे मेहमान सैयद नूर मोहम्मद शाह साहब, जिन्होंने हमारे साथ बेहतरीन गुफ्तगू की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मलल तरीन को अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।